हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। वेलकम बैक। हमारा जो बहुत ही प्यारा सा फ्लैश 30 का सीरीज चल रहा है, उसमें अपन लोग आज आरसी सर्किट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जिनमें इन्वॉल्व कराता है, और खासकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर से कितना किसी भी टाइम पे चार्ज स्टोर होगा, या फिर कितना करंट किसी भी रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा होगा। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये एक स्पेशल कैटेगरी होती है। देखिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने प्लान किया था कि मैं पहले आप लोग को सर्किट सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। चाहे वो जितने भी तरह के सर्किट्स होते हैं कैपेसिटर्स में या फिर रेजिस्टेंस में, क्लियर है। और जितने भी ढेर सारे मेथड्स होते हैं, करीब मुझे 2 घंटे लगेंगे, लेकिन वो मैं सिखा दूंगा आप लोग को। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे चैट सेक्शन में कि आप लोग वो चाहते हैं नहीं। उसमें मैं क्या क्या कराने की प्लान कर सकता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं उसमें जैसे प्लान कर सकता हूँ लाइक कि जनरल सर्किट्स, पैरेलल सीरीज जज करना, पैरेलल सीरीज के बाद फिर जनरल सर्किट्स का इन्वॉल्वमेंट, सिमेट्रिकल सर्किट्स, पैरेलल सिमेट्री, परपेंडिकुलर सिमेट्री, ठीक है ना, इनफाइनाइट सर्किट्स, क्लियर है। और कैपेसिटर्स में बहुत सारी प्लेट्स को जब अरेंज करके पूछता है कि कैपेसिटेंस क्या होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर्स, 2 सेल का कैपेसिटर, 3 सेल का कैपेसिटर, 4 सेल का कैपेसिटर, फिर उसमें कहीं किसी को अर्थ करा दिया, कहीं किसी को कहीं से किसी से जोड़ दिया। अब पूछा कि भैया कितना कैपेसिटेंस होगा इसका, वो वाले केसेस। या फिर किसी भी पर्टिकुलर कैपेसिटर के अंदर पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फिल किया है, 2 डाइलेक्ट्रिक्स फिल किया है, या 4 डाइलेक्ट्रिक्स फिल किया है, या फिर n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स फिल किया है। अब पूछ रहा कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो ये वाले सारे केसेस, और इन सब के अलावा जो आप लोगों ने देखे होंगे क्यूब वाले केसेस होते हैं कि एक क्यूब तरह है, शेप है, जिसमें कि चारों तरफ आपके अरेंज किए हुए रेजिस्टेंसेस है, कैपेसिटेंसेस, और पूछ रहा है कि कितना करंट फ्लो कर रहा हो, कितना चार्ज स्टोर होगा, ऐसे क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक बार बॉडी डायगोनल के अबाउट बात करता है, एक बार फेस डायगोनल के अबाउट बात करता है, एक बार किसी भी एक साइड के 2 एजेस के अबाउट बात करता है, 2 मतलब कॉर्नर्स के अबाउट बात करता है। ऐसे तो ऐसे सारे वेरिएशंस आप लोग यदि मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यस सर, आप यदि हमें एक क्लास में करा दीजिए, तो आई विल ट्राई टू कवर दैट, है ना। 2 से 2.5 घंटे क्लास में एकदम मौज काट देंगे अपन लोग। और ये मानिएगा कि उस क्लास के बाद फिर आपको सर्किट्स का तो बात ही खत्म हो जाएगा, चाहे वो रेजिस्टेंसेस वाले सर्किट्स हो, चाहे वो कैपेसिटेंसेस वाले सर्किट्स हो। अभी फिलहाल हम बात करने वाले हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर एंड हाउ इट plays role in contribution as current in a particular circuit. Okay my dear, चलिए थोड़ा अपन बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत मजा आएगा। इस पे डायरेक्टली बता दूं मैं आपको कि आईआईटीज में क्वेश्चन आ चुके हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन 4 नंबर का बनाया जा सकता है, बहुत ही बेसिक तरीके से। उसका कारण ये है कि देखो, एक्सप्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम से पूछ सकता है। जो एक्सप्रेशन यहाँ पे से हम लोग डिराइव करेंगे, उन एक्सप्रेशन पे डायरेक्टली बेस्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है। सो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। ओके माय डियर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 4 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये जेई में एज वेल एज आपको जे एडवांस दोनों में मदद करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ऐसे कोई भी एक पर्टिकुलर कैपेसिटर है, ठीक है। सर्किट का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो मैंने इसीलिए अपने मन से उसको आर मार्क ही कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। एंड लेट अस सपोज कि यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है माय डियर, एंड दिस इज आवर स्विच। ये अपनी क्या है माय डियर, दिस इज स्विच, ठीक है। दिस इज द बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और ये मैं वी यू कैन से, है ना, व्हेन देयर इज नो करंट ऑन, एंड इट्स कैपेसिटेंस इज व्हाट माय डियर सी है, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। सर्किट का ही रेजिस्टेंस आर मान लिया आपने फॉर एग्जांपल। अब फॉर एग्जांपल थोड़ा दिमाग लगाओ, यदि मैं यहाँ से इनिशियली हमारा ये कैपेसिटर जो है दैट इज एट न्यूट्रल कंडीशन, और फिर ये बोल दो सीधा दैट इज टोटली अनचार्ज, मतलब कोई भी चार्ज उसके अंदर नहीं है, क्लियर है, खाली डिब्बा है। ओके माय डियर, अभी मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने सर्किट क्लोज करना है, व्हेन आई विल गो फॉर क्लोज सर्किट, जैसे ही मैं सर्किट क्लोज करूंगा, ठीक है ना, मतलब स्विच क्लोज करूंगा, सर्किट बनेगा। यहाँ से इस पर्टिकुलर बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा अबाउट एनी पॉइंट्स विच विल स्टार्ट व्हाट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगी। तो किसी भी जनरल टाइम टी पे कितना चार्ज स्टोर होगा उस कैपेसिटर पे, किसी भी जनरल टाइम टी पे कितना रेजिस्टेंस से कितना करंट पास कर रहा होगा, ऐसे ढेर सारे वेरिएशंस हम लोगों से पूछे जाते हैं। और एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोगों से बनने चाहिए, लेकिन कई बार हमसे बनते नहीं है, क्योंकि हम एक ही फॉर्मूला रट लेते हैं, या कि फिर कुछ ज़्यादा ही बेस में जाके अपने आप को फोकस करा देते हैं कि भैया छोटा सा क्वेश्चन भी आता है और उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए 10 मिनट लगा देते हैं। तो इसीलिए हमें पूरा यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे स्विचिंग वाले बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक सर्किट में पहले बैटरी लगा के कैपेसिटर को चार्ज करा दिया, उसके बाद वहां से स्विच को उठा करके और दूसरे सर्किट में लगा दिया। अब वो पर्टिकुलर जो कैपेसिटर चार्ज हो चुका था वो डिस्चार्ज होने लगा, जिसकी वजह से करंट का ग्रोथ
ग्रोथ होना या करंट मतलब एक सर्किट में देखने को मिलेगा। फिर उस सर्किट में करंट के बारे में पूछेगा, या फिर पूछेगा कि कितनी हीट एनर्जी जनरेट हुई, या फिर ये पूछेगा कि कितना पावर सप्लाई हुआ। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं और आप फंस जाते हैं यदि आप बेसिक से करना नहीं जानते तो। सो हमें सारी चीज़ों पे फोकस करना। ओके माय डियर, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम क्या कर रहे हैं माय डियर, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। हम सबसे पहले कर रहे हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की चार्जिंग हम लोग बात करने वाले। ओके माय डियर, सी कैपेसिटेंस का हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। मान लो जैसे सर्किट क्लोज हुआ होगा तो यहाँ से हमारा कुछ ऐसे चार्ज फ्लो किया होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट फ्लो करेगा, करंट मान लो ऐसे फ्लो किया होगा, आई करंट ऐसे फ्लो किया होगा, जिसकी वजह से किसी भी जनरल टाइम टी यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज दिखेगा और यहाँ पे माइनस का क्यू चार्ज दिखेगा। आई करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है माय डियर। आई करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर सर्किट, ठीक है। तो मैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल या फिर अकॉर्डिंग टू ड्रॉप एंड गेन मेथड, ड्रॉप एंड गेन मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ का पोटेंशियल मैं वी ए ले लूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल वी ए। तो चलो यहाँ से अपन चलना स्टार्ट करते हैं। तो वी ए, आगे बढ़ो वी ए। अब ध्यान से देखो, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जा रहे हो, मतलब पोटेंशियल घटेगा। तो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल घट जाएगा माय डियर, माइनस का क्यू बाई सी, ठीक है। इसकी वजह से कैपेसिटर की वजह से इतने का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। नाउ यू विल रीच हियर, वायर के अलॉन्ग तो पोटेंशियल चेंज होता नहीं है। नाउ ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस देयर विल बी डिक्रीज इन व्हाट, पोटेंशियल, बिकॉज वी ऑल नो दैट ये करंट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट मींस देयर इज ड्रॉप इन पोटेंशियल। सो ड्रॉप इन पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव, ओके, एंड दैट विल बी माइनस का आई आर, ठीक है ना, माइनस का आई आर। दिस इज ड्रॉप ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब जब हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम बढ़ते पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, दैट मींस हम गेन अचीव करेंगे, गेन मिलेगा हमें, है ना। सो देयर इज सम गेन, दैट इज व्हाट, प्लस का v इज इक्वल्स टू, फिर से कहां पहुंच गए माय डियर, va, ठीक है ना, यहीं पहुंच चुके हैं अकॉर्डिंग टू ड्रॉप एंड गेन मेथड। नाउ va से va उड़ा डालो, अपना फाइनल इक्वेशन आ चुका है माय डियर। ध्यान से देखो तो माइनस का q बाई सी, माइनस का आई आर, प्लस का भी इज इक्वल्स टू 0, आसान शब्दों में, ठीक है। अब किसी भी जनरल टाइम टी पे, किसी भी जनरल टाइम टी पे वी ऑल नो दैट कि जो इसमें चार्ज का ग्रोथ हो रहा होगा टाइम के साथ, उसी की मदद से हम करंट भी निकाल सकते हैं। लाइक करंट आई कुड बी रिटन एज व्हाट, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। अरे भाई, rate of increase of charge with respect to time या फिर rate of flow of charge with respect to time, that is what, current. So just replace it there, I की जगह में dq by dr लिख लो, dq by dt लिख लो। तो यहाँ से तुम्हारा एक्सप्रेशन बन जाएगा ये माइनस का q बाई सी, क्लियर है बेटा, प्लस माइनस का dq by dt, dq by dt इंटू आर इज इक्वल्स टू माइनस का भी, ठीक है माय डियर। इस भी को मैंने उधर भेज दिया। अब एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा एलसीएम लेने की कोशिश करता हूँ। आई विल ट्राई टू टेक सम एलसीएम, ओके। तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, सी को उधर भेजो तो ये दिखेगा माइनस का क्यू, अब प्लस ले लो सीधे सीधे, प्लस का क्यू, तो प्लस का डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर सी इज इक्वल्स टू सी बी, प्लस साइन। समझ में आ गया ना क्यों आया, क्योंकि माइनस पूरे में से उड़ा दिया। अब उस क्यू को उधर की ओर भेज दें और रीअरेंज कर लें, तो रीअरेंज करके देखेंगे तो माय डियर कैसा दिखेगा ये, डी टी को इधर भेज देता हूँ, है ना। पहले क्यू को इधर भेजो तो ये दिखेगा डी क्यू बाई डी टी, है ना, इंटू आर सी इज इक्वल्स टू सी बी माइनस क्यू, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ माय डियर, डी टी को इधर भेजता हूँ, आर सी को डिवाइड में लेके जाता हूँ और सी बी माइनस क्यू को उधर भेज देता हूँ। तो जैसे उधर भेजूंगा तो मेरा फाइनल रिजल्ट कैसा दिखेगा, फाइनल रिजल्ट विल लुक लाइक दिस, डी क्यू अपॉन सी बी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, डी टी बाई आर सी डिवाइड में जाएगा, डी टी उधर मल्टीप्लाई पे जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब ध्यान से देख माय डियर, इनिशियली चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर कितना था, उस कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज कितना था, दैट वाज 0। फाइनली कितना हो चुका होगा, आफ्टर सम टाइम टी मान लो कि वो हो चुका होगा क्यू, ठीक है। तो हमने उसको वहां पे ले जाके पुट कर देना है, फ्रॉम 0 टू क्यू, फ्रॉम 0 टू टी, क्लियर है। अभी याद रखिएगा हम लोग डायरेक्ट करंट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, अभी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कोई बातें यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हम लोग जो भी करंट की ग्रोथ है जो भी कर रहे हैं वो एक डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई ऑफ सोर्स है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, डीसी सप्लाई करने वाला सोर्स है, ठीक है। अभी अल्टरनेटिव करंट की बातें नहीं हो रही, एसी के बारे में यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ओके माय डियर। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया माय डियर, है ना। अब इसका अपन यदि इंटीग्रेशन देखने जाएं, इफ वी विल गो फॉर इट्स इंटीग्रेशन, तो ध्यान से देखा जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का ln सी भी माइनस क्यू
सी भी माइनस क्यू, ये जो मल्टीप्लाई पे है -1, क्यू के जो मल्टीप्लाई में -1 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, दैट्स वाई वहाँ माइनस साइन आ गया। लिमिट्स कहाँ से कहाँ माय डियर, फ्रॉम 0 टू क्यू, क्लियर है, फ्रॉम 0 टू क्यू इज इक्वल्स टू डी टी बाई आर सी, तो आर सी तो कॉन्स्टेंट की तरह हो गया 1/RC, डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी कहाँ से कहाँ, फ्रॉम 0 टू टी, क्लियर है बेटा। अब मैं इसको रीअरेंज कराता हूँ, नाउ आई विल रीअरेंज इट, जैसे ही मैं इसको रीअरेंज कराऊंगा माय डियर तो ये कैसा दिखेगा, नाउ इट विल लुक लाइक, एक बार क्यू की जगह क्यू पुट करो और एक बार क्यू की जगह 0 पुट करो, तो ये हो जाएगा माइनस का ln, माइनस साइन मान लो मैंने बाहर निकाल रखा है, सी भी माइनस क्यू माइनस का ln सी भी, क्योंकि एक बार मैंने क्या पुट कर दिया उसकी जगह में 0 पुट कर दिया ना, तो ये आ गया अपना इज इक्वल्स टू टी माइनस ज़ीरो बाई आर सी, टी माइनस ज़ीरो बाई आर सी, ठीक है। अब आसान शब्दों में इसको देखो ध्यान से, आसान शब्दों में देखो तो ये कैसा दिख रहा होगा, ये ln a माइनस ln b, मतलब ln a बाई b का रूल बन गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा माय डियर, ये कुछ ऐसा आ जाएगा अपना माइनस का ln सी बी माइनस क्यू बाय सी बी इज इक्वल्स टू टी बाई आर सी, ठीक है। अब मैं माइनस साइन को उधर भेज के और इसको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो किसी भी जनरल टाइम पे कैसा दिखेगा, सी भी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू सी भी माइनस क्यू बाई क्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी सी भी माइनस क्यू बाई सी भी इज इक्वल्स टू क्या दिखेगा माय डियर, वो हमारा दिखेगा, ध्यान से देखा जाए तो ई की पावर माइनस का टी बाई आर सी, ठीक है। आसान शब्दों में आ गया यहाँ तक। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं इसको ओपन कर देता हूँ, इसको मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ, जैसे ओपन करूँगा तो मुझे आसान शब्दों में क्यू की वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है ना, क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्यू को मैं एक काम करता हूँ, सोचता हूँ कैसे कैसे लिख सकता हूँ माय डियर, तो सी बी को उधर ले जाओ तो क्या लिखोगे, सी बी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू सी बी ई दी पावर माइनस का टी बाई आर सी, ठीक है। अब एक काम करो, क्यू को इधर लाओ, उसको उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा सी भी ब्रैकेट के बाहर आ गया, अंदर बचा रह गया 1 माइनस क्या आ जाएगा तुम्हारा, ई दी पावर माइनस का टी बाई आर सी, ठीक है बेटा, इज इक्वल्स टू चार्ज क्यू एट सम जनरल टाइम टी, ठीक है। अब तुम ये सोचो माय डियर, अब तुम ये सोचो कि यदि ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा चार्ज एट सम टाइम टी दिख रहा है, ठीक है, चार्ज एट सम टाइम टी दिख रहा है, मतलब चार्ज का एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है हमको, सी भी इंटू 1 माइनस ई दी पावर माइनस का टी बाई आर सी, दैट इज व्हाट, चार्ज क्यू एट सम जनरल टाइम टी। आसान शब्दों में समझिएगा, ये हमारा किसका एक्सप्रेशन आ चुका है, चार्ज का एक्सप्रेशन आ चुका है, उस पर्टिकुलर स्टोर्ड चार्ज का जो कि कैपेसिटर में स्टोर हुआ है, ठीक है। मैं एक काम चेक करना चाहता हूँ कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, कितना चार्ज रहा होगा, लेट अस सपोज मैं पता करना चाहता हूँ क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो आसान शब्दों में पुट करो, टाइम टी की वैल्यू 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा, सी बी इंटू 1 माइनस ई दी पावर माइनस का 0 बाई आर सी, मतलब आसान शब्दों में ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखा जाए तो ये ई दी पावर 0 बनेगा, ई दी पावर 0 का मतलब क्या हुआ माय डियर, वो एक तरह से देखा जाए तो 1 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 कर देंगे तो ये ओवरऑल 0 आ जाएगा, जो कि ये शो कर रहा है कि इनिशियली उस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं रहा होगा। और ये बात तो हम पहले लेके भी चले हैं कि इनिशियली चार्ज वॉज हैविंग नो चार्ज, मतलब इनिशियली कैपेसिटर वॉज हैविंग नो चार्ज, देयर इज सडन स्मॉल ग्रोथ स्टार्ट हो रही है उस पर्टिकुलर किसमें, कैपेसिटर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैं पता करना चाहता हूं कि एट टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत देर बाद उस पर्टिकुलर कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा, दैट आई वांट टू फाइंड। ओके माय डियर, तो वो आ जाएगा, ध्यान से देखो तो q इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, q इज इक्वल्स टू आ जाएगा सी बी इंटू 1 माइनस ई दी पावर माइनस का इनफाइनाइट बाई आर सी, ठीक है ना। अब e की पावर माइनस इनफाइनाइट बाई आर सी का मीनिंग क्या हुआ माय डियर, हम इसको अगले मोड में लिख सकते थे सी बी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई दी पावर इनफाइनाइट बाई आर सी। अब ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये 1 अपॉन इनफाइनाइट है, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है माय डियर, 0 की तरफ टेंड्स करेगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल कम आउट टू बी सिमिलर टू द सी वी। तो मुझे पता चल गया कि भाई
उस पर्टिकुलर कैपेसिटर पे कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर हुआ है माय डियर, क्यू मैक्स विल कम आउट टू बी व्हाट, सी भी, इतना मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है। तो मैं आसान शब्दों में इस एक्सप्रेशन को यदि चाहता तो इसको मैं ये भी लिख सकता था कि दिस इज व्हाट, क्यू मैक्स इंटू 1 ब्रैकेट में ई दी पावर माइनस का टी बाई आर सी। क्लियर है बेटा, दिस इज व्हाट, जनरल चार्ज एट सम जनरल टाइम टी। ओके माय डियर, ये एक्सप्रेशन भी हम लोग याद रख सकते हैं आसान शब्दों में। तो मिनिमम चार्ज कितना है, एट विच स्टेज इज इट, क्लियर है, एंड मैक्सिमम चार्ज कितना है एंड एट विच स्टेज इट हैज अचीव्ड, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा माय डियर कि सर ये तो चलिए हमें चार्ज ग्रोथ का आइडिया लगा, वी गॉट टू नो अबाउट चार्ज ग्रोथ इन दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर, ठीक है। अभी मान लीजिए ऐसा हो जाए फॉर एग्जांपल कि सर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आई एट सम जनरल टाइम टी। तो सी गाइस, आई इज इक्वल्स टू व्हाट, डी क्यू बाई डी टी, मतलब चार्ज ग्रोथ रेट हमको क्या देता है माय डियर, करंट देता है, ठीक है। तो उस लॉजिक के हिसाब से अपन एक काम करते हैं माय डियर, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कराते हैं या फिर और इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कराते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएट कराएंगे तो क्या देगा, करंट आई इज इक्वल्स टू डी क्यू एट सम जनरल टाइम टी बाई डी टी, दैट इट वॉज, सी भी कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, हमारा सी भी जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन तो जीरो आ जाएगा, लेकिन इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कुछ ना कुछ बचा रहेगा, ठीक है। तो उसको अपन लोग पुट कराते देखो, तो ये कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ सी भी, या फिर इसको मैं सीधे लिखता हूँ सी भी 1 माइनस ई दी पावर माइनस का टी बाई आर सी। तो इसको डिफरेंशिएट कराने जाएंगे तो सी भी का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा सीधे सीधे, तो आ जाएगा जीरो माइनस, ठीक है ना। अब सी भी कॉन्स्टेंट की तरफ बाहर आ जाएगा, सी भी कॉन्स्टेंट की तरफ आ जाएगा, अंदर बचेगा डी बाई डी टी ऑफ ई दी पावर माइनस का टी बाई आर सी। तो वी ऑल नो दैट कि e की पावर माइनस एक्स होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है माय डियर, माइनस ई दी पावर माइनस एक्स, मतलब जो भी है e की पावर x में जो मल्टीप्लाई में होता है वो वहाँ जा करके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम क्या लिख सकते हैं माय डियर, यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितना है माय डियर, यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई आर सी मल्टीप्लाइड में है, तो उसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा सी भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, एक माइनस, ठीक है ना, अपॉन आर सी, क्लियर है, इंटू ई दी पावर माइनस का टी बाई आर सी। अब ध्यान से देखो तो सी से सी कैंसिल हो चुका है, ये कितना आ चुका है माय डियर, वी बाई आर इंटू ई दी पावर माइनस का टी बाई आर सी। दिस इज अवर करंट आई एट सम जनरल टाइम टी, ठीक है माय डियर, ये हमारा करंट आ चुका है। सेम पैटर्न पे जैसे कि हम लोगों ने चार्ज के बारे में पता किया था, कब चार्ज मिनिमम होगा कब मैक्सिमम होगा, ये सारी चीज़ हम लोगों ने पता करी थी। सेम पैटर्न पे अपन लोग करंट के बारे में सोचते हैं। तो देखो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पुट करके देखो, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पुट करके देखो तो आपको करंट आई की वैल्यू मिल रही है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज कमिंग आउट टू बी वी बाई आर। क्यों वी बाई आर आ रहा है, क्योंकि ई की पावर जीरो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड एट टाइम टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स व्हाट, इनफाइनाइट। आपको करंट एट टाइम टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट देखने को क्या मिलेगा माय डियर, ये ई दी पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब 1 अपॉन इनफाइनाइट वाला टर्म बनेगा कुछ, तो वो जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा, तो ये आ जाएगा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो मुझे एक आइडिया लगा बहुत अच्छा, ये इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं दिस इज व्हाट मैक्सिमम करंट आई मैक्स, मतलब ये वी बाई आर मैक्सिमम करंट है। तो इसका जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, इट कुड हैव रिटन एज आई एट सम जनरल टाइम टी इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू ई दी पावर माइनस का टी बाई आर सी, ऐसा लिख सकते थे, ठीक है बेटा। लेकिन हमने इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जो हमारा ये सर्किट है इसमें इनिशियली चार्ज कुछ भी स्टोर नहीं है कैपेसिटर में, तब हमारा करंट मैक्सिमम है, ठीक है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे चार्ज की ग्रोथ हो रही है हमारे करंट में डिक्लिनेशन देखने को मिल रहा है, मतलब करंट जो है ना हमारा वो डिक्लाइन कर रहा है, करंट का ग्रोथ रुकता जा रहा है, ठीक है। और एक टाइम ऐसे आएगा जब कि हमारा स्टेडी स्टेट अचीव होगी, स्टेडी स्टेट का मतलब आफ्टर सफिशिएंट टाइम, ठीक है ना, जब हमारा कैपेसिटर जो है वो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी जितना भी वो चार्ज स्टोर कर सकता था, क्लियर है, जब वो चार्ज स्टोर कर लेगा माय डियर, उस वक्त की कंडीशन
कंडीशन में उस बैटरी की वजह से ठीक है ना, हो सकता है कि भाई बैटरी चेंज कर दो तो उसकी कैपेसिटी मतलब और कुछ चार्ज स्टोर करने की क्षमता बन जाए, ठीक है ना। लेकिन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन उस बैटरी की वजह से जितना वो चार्ज मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, जब वो स्टोर कर लेता है उस वक्त वो फर्दर चार्ज की इनकमिंग को रोक देता है। मतलब वो फर्दर चार्ज को क्यों, उसको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब इनिशियली क्या हो रहा है, जब उसके पास कोई चार्ज नहीं था तो वो सबको जितने भी आ रहे थे उनको जाने दे रहा था, सबको आने जाने दे रहा था। लेकिन जैसे ही एक बार उसके अंदर चार्ज ग्रोथ होने लगा, धीरे धीरे करके जब वो चार्ज मैक्सिमम अपने अंदर अचीव कर लिया, जब मैक्सिमम स्टोर कर लिया, उसके बाद माय डियर उसने किसी भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस को साफ साफ रोक दिया। तो जब रोक दिया तो इसीलिए हमारा करंट क्या हो गया माय डियर, जीरो हो गया। मतलब यदि मैं दो अलग अलग टाइम के लिए सर्किट्स का फिगर बनाऊं तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मुझे सर्किट कुछ ऐसा दिख रहा है माय डियर। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। दिस इज बिहेविंग एज अ प्लेन वायर एंड दिस इज बैटरी। ओके माय डियर, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे है। यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर नहीं है, मतलब इट इज बिहेविंग एज अ प्लेन वायर, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कैपेसिटर इज बिहेविंग एज प्लेन वायर। ये प्लेन वायर की तरह बिहेव कर रहा है। ओके माय डियर, और वहीं पे एट टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब अपन इसको यही बोल सकते हैं एट स्टेडी स्टेट, ठीक है, या फिर मैक्सिमम चार्ज कंडीशन वाली स्टेट, ठीक है। उस वक्त क्या हो जा रहा है, कैपेसिटर फिर फर्दर कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउ ही नहीं कर रहा है। फर्दर कोई भी एक तरह से देखा जाए तो वो चार्ज में ग्रोथ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो वो बिहेव करेगा एज अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सर्किट, मतलब एज अ ओपन सर्किट। मतलब फर्दर वो कोई भी अपने अंदर से बात ही नहीं अलाउ कर रहा, मतलब कोई भी वो करंट फ्लो करने ही नहीं दे रहा। तो इस कंडीशन में आपको जो करंट आई देखने को मिल रहा है इस बैटरी की वजह से और इस रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट आई इक्वल टू कितना दिख रहा है माय डियर, V/R दिख रहा है इसीलिए। और जब ये सर्किट ओपन हो चुका है तो इस सिंपल सा लॉजिक है, इस वक्त करंट कितना हो जाएगा माय डियर, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशन की हमारी सर्किट की मतलब स्टेट है ना। मतलब जो हमारा सर्किट है वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है एट डिफरेंट टाइम्स। क्लियर है। और ये अपन लोग कहाँ से जज कर पा रहे हैं माय डियर, विद द हेल्प ऑफ दीज डिराइव्ड एक्सप्रेशंस, ठीक है। आसान शब्दों में हम लोगों ने जो डिराइव किया है उन एक्सप्रेशंस की मदद से हम लोग ये बात जज कर पा रहे हैं कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग देयर। ओके, कैसे क्या हो रहा होगा। अब यदि हम इनका ग्राफिकल ग्रोथ देखें, ग्राफिकल वेरिएशन देखें माय डियर, ठीक है, चार्ज की ग्रोथ की और करंट की ग्रोथ की, तो देखो चार्ज का एक्सप्रेशन क्या है माय डियर, चार्ज एट सम जनरल टाइम t इज इक्वल टू हमारा Q नॉट या फिर Q मैक्स इंटू 1 माइनस e दी पावर माइनस का t/RC, ठीक है। ये हमारा चार्ज ग्रोथ है। एंड करंट I इज इक्वल टू क्या माय डियर, करंट I एट सम जनरल टाइम t दैट इज व्हाट I नॉट इंटू e दी पावर माइनस का t/RC। तो इनके लिए यदि अपन लोग ग्राफिकल वेरिएशन देखने जाएं, चार्ज वर्सेस व्हाट, चार्ज वर्सेस यदि अपन लोग किसका ग्रोथ देखने जाए माय डियर, एक बार चार्ज वर्सेस करंट एंड एक बार I वर्सेस करंट। क्लियर माय डियर, मैं इन दोनों को देखने जाऊं तो देखो आसान शब्दों में बना सकता हूं मैं, ठीक है। चार्ज की ग्रोथ कैसे देख पाएंगे, तो इसका आप डिफरेंशिएशन ले लीजिए तो आपको स्लोप का आइडिया लग जाए। जस्ट टेक डिफरेंशिएशन, यू विल गेट द आइडिया ऑफ स्लोप। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कराओगे, ठीक है ना, तो आपको क्या पता चलेगा कि स्लोप आएगा और आप देखोगे कि वो स्लोप की वैल्यू टाइम के साथ घटेगी। स्लोप इसी तरह का तो कुछ आएगा माय डियर, अरे इसको डिफरेंशिएट कराओगे तो इसका जो स्लोप आएगा वो कुछ इसी तरह का आएगा। और आप इस एक्सप्रेशन को देख के बता सकते हो माय डियर कि टाइम की वैल्यू बढ़ाने पे ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तभी तो हमारा करंट पहले मैक्सिमम था फिर घट के 0 की तरफ हो गया, ठीक है। मतलब हमारा चार्ज ग्रोथ तो करेगा लेकिन उसका स्लोप जो होगा वो घटेगा, मतलब लाइक दिस। क्या हो गया भाई, लाइक दिस, ठीक है। मतलब हमारा जो पर्टिकुलर चार्ज है वो तो ग्रोथ करेगा, नो डाउट चार्ज विल ग्रो, ठीक है, फाइन। लेकिन किंतु परंतु मेरे बंधु उसके ग्रो करने का जो रेट है वो घटेगा और एक वक्त ऐसा आएगा दैट विल बिकम 0। क्लियर है। तो एक तरह से देखा जाए दिस विल बी द मैक्सिमम चार्ज एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, C इंटू V दैट इज Q मैक्स। ये हमारा मैक्सिमम चार्ज है CV के बराबर। क्लियर है बच्चा पार्टी, है ना। और ये आपका ग्राफिकल वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब आप मान लीजिए करंट के बारे में पता करना चाहते हैं, नाउ यू वांट टू फाइंड आउट करंट, कि करंट हमारा कैसे करेगा। तो देखो करंट का वेरिएशन तो इस एक्सप्रेशन पे बेस्ड है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखते हुए आपको ये आइडिया लगाना है माय डियर कि पर्टिकुलर करंट का डिक्लिनेशन होगा कैसे, है ना। मतलब करंट डिक्रीज तो कर रहा है, ठीक है, फाइन है, लेकिन क्या डिक्लाइन होने का रेट पहले ज़्यादा होगा
बाद में कम होगा, या फिर पहले डिक्लाइन होने का रेट कम होगा बाद में ज़्यादा होगा, ये आपको सोचना होगा, ठीक है। और वो कैसे पता करेंगे माय डियर, इसका डिफरेंशिएशन लेकर के। तो जब आपका इसका डिफरेंशिएशन लेने जाएंगे माय डियर, तो ई की पावर समथिंग बनेगा, ठीक है ना, और -1/RC मल्टीप्लाई पे आ जाएगा, मतलब निगेटिव स्लोप दिखा रहा है, पहले से ही ये बता रहा है कि स्लोप इज निगेटिव, क्लियर है, स्लोप निगेटिव है, ये तो पहले से ही आपको बता रखा है, ठीक है। आप इसका कुछ जो वेरिएशन ड्रॉ करने जाएंगे माय डियर, तो इट्स वेरिएशन विल कम आउट टू बी लाइक दिस, ऐसा आएगा कुछ इसका वेरिएशन, ऐसे लाइक दिस इज द मैक्सिमम करंट आई मैक्स, ये आपको आई मैक्स है विच इज इक्विवेलेंट टू V/R। उसके बाद आपका करंट आई टाइम के साथ क्या करेगा माय डियर, डिक्रीज करेगा, एंड व्हेन यू विल रीच टुवर्ड टाइम, योर टाइम विल रीच टुवर्ड्स इनफाइनाइट, योर करंट विल रीच टुवर्ड्स 0। क्लियर है बच्चा पार्टी। तो ये हम लोगों ने बेसिक तरीके से सर्किट को एनालाइज किया, ठीक है, चाहे वो ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ करंट हो या चार्ज हो, चाहे जो भी हो, मैक्सिमम चार्ज मैक्सिमम करंट, चाहे जो भी XYZ है, सब कुछ हमने जज कर लिया। अब एक टर्म डिफाइंड होता है माय डियर, टाइम कांस्टेंट, हम जिसको क्या बोलते हैं माय डियर, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। टाइम कांस्टेंट का एक बहुत अच्छा टर्म डिसाइड होता है जिसके बारे में हम लोग को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बच्चों एक बात ज़रूर बोलेंगे, जो भी बच्चे इस चैनल पे आ रहे हैं, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा वीडियोस आपको फ्लैश 13 मिलने वाला, बहुत सारा मदद आप लोगों को फ्लैश 13 मिलने वाला है। सो वाई टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी, है ना। और साथ में बच्चों वीडियो को लाइक करते रहना है, ठीक है, याद से वीडियो को लाइक करते रहना है, क्योंकि वीडियो में लाइक डिसलाइक से मैटर नहीं करता, वो तो बेनिफिट देता है हमें इंगेजमेंट या डिसंगेजमेंट में, क्योंकि जिस वीडियो में जितना ज़्यादा एक्टिविटी होती है वो वीडियो उतना रिकमेंडेशन में आता है, तो ये हमारे लिए प्लस है। हाँ, आप लोग लाइक करते हैं तो सपोर्ट की तरह दिखता है वो, गॉट इट। चलिए बच्चा पार्टी, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया टाइम कांस्टेंट के बारे में। टाइम कांस्टेंट जो हमारा RC टर्म आया था माय डियर, RC इज टाइम कांस्टेंट, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाट, टाइम कांस्टेंट। मतलब कि आपका जो एक्सप्रेशन था Q एट सम जनरल टाइम t, दैट कुड बी रिटन एज Q0 इंटू 1 - e दी पावर माइनस का t बाई टाउ। क्लियर है, हम ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं माय डियर, ठीक है। अच्छा, कई बार आपसे पूछता है कि इस टाइम कांस्टेंट की डायमेंशंस क्या होंगी, डायमेंशंस, ठीक है ना। तो देखो डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशंस पूछ लेता है माय डियर। अब होता क्या है, बच्चे सोचना स्टार्ट कर देते हैं, अरे यार रेजिस्टेंस का डायमेंशंस निकालो, कैपेसिटेंस का डायमेंशंस निकालो, उनको मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट निकालो, कुछ करना ही नहीं है। ये बताओ ये पावर है कि नहीं है, ये बताओ ये पावर है कि नहीं है, ये पावर है, एंड वी ऑल नो दैट कि पावर कैसी होती है, पावर इज ऑलवेज व्हाट, पावर एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू होती है, कोई कांस्टेंट होता है, एंड दैट इज व्हाट, डायमेंशनलेस। क्लियर है, डायमेंशनलेस होता है। कभी ऐसा लिख सकते हो क्या कि टाइम की पावर डिस्टेंस, नो नॉट एट ऑल, टाइम स्क्वायर, टाइम क्यूब, ये लिख सकते हैं, बट यू कैन नॉट से इट लाइक दैट, टाइम की पावर 2 इंटू डिस्टेंस, नो नॉट एट ऑल ना, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब दिस शुड बी व्हाट, डायमेंशनलेस। अब ऊपर टाइम है, नीचे क्या है, टाउ है, तो सिंपल सा लॉजिक है, ऊपर वाले डायमेंशंस क्या है, कैपिटल टी है, तो नीचे वाले का भी डायमेंशंस क्या होना चाहिए, कैपिटल टी होना चाहिए। टाइम तभी तो डायमेंशनलेस हो पाएगा कट होकर के। तो इसकी डायमेंशंस क्या आ जाएंगी माय डियर, वो आ जाएंगी, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे m0 L0 t, है ना। और डायमेंशंस की बात करेगा तो बोलोगे इन केस ऑफ टाइम दैट इज 1। डायमेंशंस में क्या बोलते हैं, जो पावर होती है उनको बताते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इस तरीके से हमें एक सारा कुछ आइडिया लग गया, सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, ये टाइम कांस्टेंट क्यों डिफाइन किया गया, व्हाई वी हैव डिफाइन टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना। तो देखो मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि एक टाइम कांस्टेंट बाद जनरली क्या वैल्यू बची होगी या क्या वैल्यू ग्रोथ हो चुकी होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है जैसे सर्किट दे दिया और सर्किट में आप बोल रहा है कि टाइम कांस्टेंट को देखते हुए, जज करते हुए तुम्हें क्या करना माय डियर, तुम्हें उस सर्किट का फटाक से बताना कि किसी भी जनरल टाइम पे करंट क्या होगा। तो तुम्हें अब यदि अलग से पूरा वही इंटीग्रेशन करने चले जाओगे शुरुआत की तरह ही, पहले स्टेप की तरह इंटीग्रेशन करने चले जाओगे तो माय डियर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ना। तो यदि तुम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लो बैटरी को शॉर्ट सर्किट करके, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। और एक लाइन में उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में टाइम कांस्टेंट की जगह में RC, मतलब जो भी RC जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें टाउ की जगह उसको पुट करा देना, R इफेक्टिव पता करो और C के अबाउट, मतलब कैपेसिटर के अबाउट R इफेक्टिव पता करो, RC की वैल्यू पुट कराओ और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज ग्रोथ एट सम जनरल टाइम t। इसीलिए टाइम कांस्टेंट आपको कैलकुलेट कराने में मदद करता है, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में थोड़ा इन इजी वे, जल्दी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये हो गया टाइम कांस्टेंट से रिलेटेड बातें जो कि हम लोग को थोड़ी बहुत करने को मिली। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये टाइम कांस्टेंट को लिंक करा के कई बार न्यूक्लियर फिजिक्स में भी क्वेश्चन पूछता है। सो इसीलिए मैं रेडी रहना, टाइम कांस्टेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। ओके बच्चा पार्टी, चलिए अभी अपन बात करते हैं कि यदि कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो तो क्या होगा।
चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास इनिशियली एक ऐसा कैपेसिटर है जो कि पहले से ही कुछ ना कुछ चार्ज पजेस कर रहा है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर कैपेसिटर को मैं मान लीजिए एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस मतलब के सर्किट में कनेक्ट कराता हूँ, तो क्या होगा अपन समझते हैं पहले तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ कैपेसिटर, ओके माय डियर, दिस इज अवर कैपेसिटर, ठीक है, और ये कैपेसिटर मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस मतलब एक सर्किट में कनेक्टेड है, ठीक है, सर्किट में कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये मान लो कि पहले इसके पास चार्ज था Q नॉट, लेट अस सपोज प्लस a Q नॉट माइनस a Q नॉट। इनिशियल चार्ज वाज व्हाट, Q नॉट एट टाइम t लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मीनिंग ये कि मतलब जब सर्किट क्लोज नहीं रहा होगा तब, ठीक है। सर्किट क्लोज करते ही मान लो ये सर्किट का ये स्विच है, दिस इज स्विच, सर्किट को क्लोज करते ही टाइम t इक्वल टू जीरो स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये होता है, कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि हम देखेंगे कि यहाँ से भी होता क्या है, जब एक पॉजिटिव पोलरिटी वाली बैटरी और एक नेगेटिव पोलरिटी वाली मतलब प्लेट्स जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगी तो चार्जेस का रेडिस्ट्रीब्यूशन होने की स्टार्ट पॉसिबिलिटी होगी, जिससे कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सके। तो होगा क्या कि उस चार्ज के फ्लो की वजह से यहाँ पे एक करंट डेवलप होगा इस सर्किट में, और जब करंट डेवलप होगा तो पॉसिबिलिटीज हैं कि इसके अबाउट कुछ हीट एनर्जी रिलीज हो जाए, और जब इसके अबाउट कुछ हीट एनर्जी रिलीज हो सकती है तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर थी, उसका कितना फ्रैक्शन एक तरह से गया तो हीट के फॉर्म में निकल गया, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सो किसी भी जनरल टाइम पे करंट का यदि आइडिया लग जाए, किसी भी जनरल टाइम पे चार्ज की वैल्यू का आइडिया लग जाए तो हम बहुत कुछ आइडियाज लगा सकते हैं। सो सबसे पहले हमारी जरूरत क्या है कि हम ये पता करें कि यदि इस पर्टिकुलर कैपेसिटर में, अभी हम अगला केस एक और देखेंगे जिसमें कि बैटरी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, इनिशियली कुछ चार्ज भी पजेस करेगा कैपेसिटर और बैटरी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। अभी बाय द वे यहाँ पे बैटरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ओनली एक चार्ज कैपेसिटर है जिसको कि हम उठा करके एक ऐसे सर्किट में रख करके और सर्किट को पूरा किए दे रहे हैं जो कि सर्किट मात्र अपने में क्या कंटेन कर रहा है माय डियर, रेजिस्टेंस कंटेन कर रहा था, ठीक है ना, एक्सेप्ट द कैपेसिटर। तो मैं मानता हूं कि किसी भी जनरल टाइम t पे मान लो कि एट टाइम t इज इक्वल टू t चार्ज ऑन कैपेसिटर लेट अस सपोज दैट इज q, ठीक है, किसी भी जनरल टाइम t पे, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट से कुछ चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। वो चार्ज जब फ्लो करेगा माय डियर तो वो चार्ज फ्लो करके इसके यहाँ पे एक करंट का फॉर्मेशन करेगा माय डियर, आई करंट का फॉर्मेशन करेगा। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप के हिसाब से बात करें यदि अपन लोग, इफ़ वी विल टॉक अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है ना। तो देखो बहुत आसान शब्दों में बात कर सकते हो, यदि तुम यहाँ से इधर की ओर जा रहे हो तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ का पोटेंशियल वी ए लिख रहे हो, चलो लिखो। तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हो तो लिखो माइनस का क्यू, सॉरी इनिशियल पोटेंशियल वी ए माइनस का क्यू बाई सी, ठीक है माय डियर, माइनस का क्यू बाई सी, ठीक है ना। किसी भी जनरल टाइम टी पे माना है मैंने कि यहाँ पे चार्ज ऑन कैपेसिटर दैट इज क्यू, ठीक है, सो दैट इज माइनस का क्यू बाई सी। आप ध्यान से देखो माय डियर, ये पर्टिकुलर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और आप जा कैसे रहे हो, उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, मतलब करंट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट यू आर गोइंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, मींस देयर इज सम गेन इन पोटेंशियल, सो दैट शुड बी इक्वल टू प्लस का आई आर इज इक्वल्स टू, फाइनली फिर से आप कहाँ पहुंच चुके हैं, उसी पॉइंट पे, दैट इज वी ए। तो आपका आसान शब्दों में क्या आ चुका है माय डियर, आसान शब्दों में आ चुका है आपका आई आर इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी। अब देखो जल्दीबाजी में आई इज इक्वल्स टू इस बार प्लस का डी क्यू बाई डी टी मत लिख लेना, जल्दीबाजी में अपन ये मार्क कर देते कई बार, बट ऐसा मार्क मत कर देना कि भैया आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि जल्दीबाजी में मार्क मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का ग्रोथ नहीं हो रहा है, यहाँ पे चार्ज डिके हो रहा है, एक तरह से चार्ज खत्म हो रहा है, चार्ज की वैल्यू में डिक्लिनेशन होने वाली पॉसिबिलिटी है। बैटरी के केस में क्या हो रहा था माय डियर, चार्ज ग्रोथ हो रही थी, इसीलिए प्लस का डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू करंट लिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे माय डियर, माइनस का डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू करंट लेंगे, ठीक है, माइनस का डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू करंट। तो अपन उसको पुट कर देते हैं माय डियर, यहाँ पुट कर दो कि भैया माइनस का डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी। चलो इनको रीअरेंज करा लो माय डियर, आर सी को उधर भेज दो, डी टी को उधर ले आओ, क्यू को उधर भेज दो, तो ये पूरा जब करने पे तुम्हारा दिखेगा तो इट विल लुक लाइक दिस, माइनस का डी क्यू बाई क्यू, या फिर इसको लिखो ऐसा डी क्यू बाई Q इज इक्वल्स टू क्या दिखेगा माय डियर, माइनस का डी टी बाई आर सी, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इनिशियली हेयर चार्ज वाज व्हाट, Q नॉट, एंड एट सम जनरल टाइम t लेट अस सपोज हो चुका है Q, तो मैं इसको लिखूंगा Q नॉट से लेकर के Q तक चार्ज की मतलब वेरिएबिलिटी आ रही है, मतलब वेरी कर रहा है, और जो आपका टाइम है दैट इज फ्रॉम 0 टू t, क्लियर है। तो जब डी क्यू बाई क्यू का इंटीग्रेशन कराने जाओगे माय डियर तो वो क्या देगा आपको, वो दे देगा ln q, या आपको क्या दे देगा माय डियर ln q,
ठीक है ना, इट विल गिव यू ln q एंड ln q का लिमिट्स कहाँ से कहाँ, फ्रॉम q नॉट टू q, और ये क्या आ जाएगा माय डियर माइनस डी टी बाई आर सी, तो आर सी एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का t माइनस जीरो, डायरेक्टली लिमिट भी पुट कर दिया मैंने बाय आर सी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब आप इसको जब रीअरेंज करके लिखोगे माय डियर, तो रीअरेंज करके लिखो तो क्या दिखेगा, ln q माइनस ln q नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का t बाई आर सी। अब ये क्या बन चुका है, ln a माइनस ln b, दैट मीन्स ln a बाई b, तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, तो इट विल लुक लाइक दिस, ln q बाई q नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का t बाई आर सी। रीअरेंज कराओ रे बाबा, तो ये क्या आ जाएगा, q इज इक्वल्स टू आ जाएगा q नॉट इंटू ई दी पावर माइनस का t बाई आर सी, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है माय डियर, ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे आपका टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, व्हेन यू विल इंक्रीज द टाइम, आपका चार्ज जो होगा वो उस स्टोर्ड कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो घटने लगेगा, चार्ज का एक तरह से डिके होने लगेगा, चार्ज जो होगा वो डिस्पर्स होने लगेगा, जिसकी वजह से कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होने लगेगी। पिछली बार उसका नाम चार्जिंग क्यों पड़ा माय डियर, बिकॉज देयर वाज ग्रोथ इन चार्ज इन दैट कैपेसिटर, बट नाउ हियर व्हाई वी ट्रीटिंग इट एज अ डिस्चार्जिंग, बिकॉज देयर इज डिके, ओके, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ओके माय डियर। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये अपना करंट आ गया। अब किसी भी जनरल टाइम टी पे मान लो करंट चार्ज आ गया, किसी भी जनरल टाइम टी पे करंट निकालना है, तो करंट इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी क्यू बाई डी टी। तो चलो भैया मेरे लाल, आसान शब्द में अपन लोग इसको यहाँ पुट कराते हैं। जैसे डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा माय डियर, आ जाएगा ये माइनस का मतलब करंट आई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट इंटू ई दी पावर माइनस का टी बाई आर सी। अब ध्यान से देखो तो क्यू नॉट तो कांस्टेंट की तरफ बाहर आ जाएगा, और ध्यान से देखो तो माइनस का टी बाई आर सी का डिफरेंशिएशन मतलब ई की पावर माइनस टी बाई आर सी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बाई आर सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा किसी भी जनरल टाइम टी पे, दैट विल कम आउट टू बी व्हाट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट बाई आर सी, क्यू नॉट बाई आर सी, क्लियर है माई डियर, क्यू नॉट बाई आर सी इंटू ई दी पावर माइनस का टी बाई आर सी, ठीक है। ये आपका आ चुका होगा करंट जनरल एट सम जनरल टाइम टी। अच्छा माय डियर, अच्छा ये बताओ इनिशियली यदि इस पे चार्ज क्यू नॉट था और इसका कैपेसिटेंस सी था, तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो इसके अबाउट को पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना बोल सकते थे कि इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस जो रहा होगा माय डियर, वो रहा होगा क्यू नॉट बाई सी के बराबर, यही बोल सकते थे ना इनिशियली। चलो मैंने उसको नाम दे दिया भी, यदि मैं उसको नाम दे देता हूँ माय डियर भी, तो मैं आसान शब्दों में क्या बोल सकता हूँ कि ये क्या है, क्यू नॉट बाई सी दैट इज द भी। सो यहाँ पे आ चुका है आई इज इक्वल्स टू आ चुका है भी बाई आर इंटू ई दी पावर माइनस का टी बाई आर सी। ये क्या है, भी बाई आर इज द मैक्सिमम करंट, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे आई इज इक्वल्स टू आई मैक्स इंटू ई दी पावर माइनस का टी बाई आर सी, ठीक है। अच्छा ये तो हमें समझ में आ गया माय डियर। अब ये जो एक्सप्रेशन आया और जो ये एक्सप्रेशन आया, इनसे हम क्या जज कर सकते हैं, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पुट करके देखो, तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पुट करके देखो, तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पुट करने पे क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो माय डियर। टाइम t इज इक्वल टू जीरो पुट करने पे चार्ज q इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू द q नॉट, Q is coming out to be equals to Q नॉट, और ये हम मान के भी चले थे कि इनिशियली कैपेसिटर इज फुली चार्ज और चार्ज विद हैविंग सम चार्ज Q नॉट, ओके माय डियर। तो वो ऐसा हो गया, ठीक है। एंड करंट I इज इक्वल्स टू कितना है, एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे जो करंट रहा होगा दैट विल बी I मैक्स। उस वक्त मैक्सिमम करंट हमको देखने को मिलेगा सर्किट में, क्योंकि इनिशियली बहुत ज़्यादा चार्ज रहा होगा तो बहुत ज़्यादा जल्दी डिके होगा, तो जब बहुत जल्दी डिके होगा तो करंट का मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम रहा होगा। बाद में धीरे धीरे करके क्या होगा माय डियर, चार्ज की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है, तो चार्ज के डिके होने के भी चांसेस कम हो जाएंगे। अरे भाई कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होता है, आपने भी देखा होगा, आप यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस या फिर आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़े हो या न्यूक्लियर फिजिक्स आप पढ़े हो, तो आप उसमें देखे होंगे कि क्या होता है, रेट ऑफ डिके आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, dn बाई dt क्या दिखाता है कि पहले जब ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज इन सैंपल होते हैं तो डिके रेट ज़्यादा होता है, बाद में वही जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज डिक्रीज करते हैं तो रेट भी डिक्रीज कर जाता है, बिकॉज जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज प्रेजेंट इन सैंपल के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो वही चीज़ उसी तरीके की लगभग चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये अपना आ गया टाइम t इक्वल टू जीरो पे इतना, और आई की वैल्यू इतनी आ गई। नाउ इफ वी विल टेंड टुवर्ड्स टाइम इज टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, तो यदि टाइम इनफाइनाइट तरफ टेंड्स कर रहा है तो हमारा चार्ज भी विल बी जीरो की तरफ टेंड्स करेगा, एंड एट द सेम टाइम जो हमारा करंट आई आ रहा है फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वो भी हमारा जीरो की तरफ टेंड्स करेगा। क्लियर है माय डियर। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए
अपन आसान शब्दों में चाहें तो इसका एक्सप्रेशन टाउ के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं, Q इज इक्वल्स टू Q0 इंटू ई दी पावर माइनस का T बाई टाउ। ठीक है, इसी तरह इसका एक्सप्रेशन रिप्लेस कर सकते थे, I इज इक्वल्स टू आई मैक्स ई दी पावर माइनस का T बाई टाउ। ठीक है, और इनका ग्राफिकल वेरिएशन भी देख सकते थे बेस्ड ऑन दोज ग्राफ्स। इनका ग्राफिकल वेरिएशन दोज इक्वेशंस, ग्राफिकल वेरिएशन कैसे दिखता माय डियर, चार्ज एट सम जनरल टाइम t एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t यदि ग्राफ ड्रॉ करते तो इट्स ग्राफ विल कम आउट टू बी लाइक दिस। मतलब चार्ज हमारा मैक्सिमम रहा होगा Q0, बाद में धीरे धीरे करके डिक्लाइन करेगा, मतलब डिक्रीज करेगा इन दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर। एंड सेम पैटर्न पे करंट का भी ग्राफ अपन को देखने को मिलेगा माय डियर। करंट I इज इक्वल्स टू क्या दिखेगा माय डियर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t एट सम जनरल टाइम t, वो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। दिस इज द मैक्सिमम करंट, दैट इज व्हाट, Q0 बाई सी आर, Q0 बाई आर सी, दिस इज द मैक्सिमम करंट। क्लियर है बेटा? तो अभी मुझे जल्दी से कमेंट करके सारे बच्चे ये बताएं चैट सेक्शन में कि आप लोगों को ये बात क्लियर हुई है नहीं हुई कि एक्चुअली चार्जिंग या फिर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कुछ भी बोले तो हमारे माइंड में क्लियर होगी, अच्छा इन दिस पैटर्न एवरीथिंग इज हैपनिंग। क्लियर है? तो वो क्लियर होगा या नहीं होगा, एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा मैं, ये जो लेक्चर्स मैं प्रीमायर करता हूँ, प्रीमायर करने का एक मतलब मेरा जो कारण होता है, जो मेरा थॉट होता है वो ये होता है माय डियर कि देखो यदि हम लाइव क्लास लेते हैं ना तो लाइव में डिस्कशन होता है, फिर लाइक करने को बहुत बोलो, फिर सब्सक्राइब करने को बहुत बोलो, फिर बकर भी काटते, फिर कोई गलत कमेंट करे तो उसको रिप्लाई करो, अच्छा कमेंट करे तो उसको रिप्लाई करो। और इन सब चीज़ों के चक्कर में मानिए ना मानिए हम 1 से 1.5 घंटे क्लास में भी मुश्किल से 20 मिनट का कंटेंट कवर अप कर पाते हैं। लेकिन जब वही चीज़ हम प्रॉपर तरीके से पहले रिकॉर्ड कर ले, यदि प्रॉपर कंटेंट और फिर उसको प्रीमायर करें, बच्चों के आंसर्स डाउट में देते रहे, डाउट सिस्टम में चैट करके, तो उस तरह में होता क्या कि एक बड़ा अमाउंट ऑफ कंटेंट जो होता है वो हम सप्लाई कर पाते हैं पैरेलल में। तो ये मेरा थॉट सही है या नहीं है बताइएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके बच्चा पार्टी, और एक बात और बोल दूंगा कि जब वीडियो खत्म हो जाती है ना तो वीडियो सेक्शन के नीचे कमेंट जरूर किया करिए, वीडियो सेक्शन के नीचे मतलब कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें हम क्या और ऐड कर सकते थे, कैसा था क्लास, क्या मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही, ये बताया जरूर करिए। क्योंकि ये सब चीज़ें आप बताते हैं ना, ठीक है मैटर नहीं करता यार, आप 10 लोग हो गए, 10 लोग तो बताओ ना, मुझे कम से कम एप्रिसिएशन तो मिलता है ना कि नहीं यार बच्चे मतलब पसंद कर रहे हैं, बच्चे इन चीज़ों को देख रहे हैं, बच्चे इनसे मदद पा रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा जरूर। चलिए, तो ये हम लोगों के सामने क्लियर हो गया भाई, करंट का कैसे डिके हो रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है बच्चा पार्टी। अब कई बार ऐसा भी होता है माय डियर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई एक सर्किट है, मान लो एक कैपेसिटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक कैपेसिटर है हमारे सामने कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा कैपेसिटर है जो कि मान लो कि इनिशियली कुछ चार्ज रखा हुआ है अपने पास, ठीक है, इनिशियली कुछ चार्ज रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इसमें चार्ज Q0 है, ठीक है माय डियर, और हमने इसको बैटरी से कनेक्ट करा दिया। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट करा दिया, ये रेजिस्टेंस R है, ये बैटरी भी है, इसका कैपेसिटेंस C है, और मान लो कि इसके अबाउट इस बैटरी की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है वो ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये है कि CV इज ग्रेटर देन Q0, मतलब ये मान के चलो, ये अभी ये मान के चल लो कि भाई जो ये बैटरी का भी पोटेंशियल है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू Q0 बाई C के। ठीक है ना, चाहे चार्ज के रिस्पेक्ट में बात कर लो, चाहे फिर इसके रिस्पेक्ट में बात कर लो, बाय द वे पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में बात करो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना, कि भाई इसके अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इनिशियल स्टेज पे इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा है, दैट इज Q0 बाई C से ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में होगा क्या, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैटरी सम चार्ज सप्लाई करेगा जिससे कि इसके अबाउट भी पोटेंशियल जो है उसका ग्रोथ हो सके। क्लियर है बेटा? तो उस कंडीशन में मानते हैं कि माय डियर मान लो इसने चार्ज Q सप्लाई किया होगा। क्लियर है माय डियर? चार्ज Q सप्लाई किया होगा। ठीक है, जब ये चार्ज Q सप्लाई करेगा तो क्या होगा इसमें, ये आपको सोचना है। दिस इज काइंड ऑफ होमवर्क, ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क है। ठीक है, अच्छा अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मान लो यदि ये होमवर्क नहीं बना, टाइम टी पे आपसे करंट पूछ सकता है, ठीक है, फिर टाइम टी पे आपसे चार्ज Q ऑन दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर पूछ सकता है एट सम जनरल टाइम टी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा माय डियर कि सर यदि मान लीजिए हमसे ये नहीं बना तो क्या करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन तो आपने बोल दिया, भौकाली में हमको दे दिया, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जो मैं क्वेश्चंस के लिए सेशन लूँगा, अच्छी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा उसमें, उन सेशन में अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि यदि ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं तो क्या होगा।
क्लियर है? तो ये आप लोगों के लिए एक तरह का क्लास वर्क भी हो गया। जो मैंने आपको पढ़ाया माय डियर, इतना सब कुछ उसके बेसिस पे। और एक बात और देखो, आप एक्चुअली कुछ मैंने अलग से नहीं किया, मैंने बस 2-3 बातों को ध्यान रखा कि इनिशियली कुछ भी रहा हो, सम जनरल टाइम टी पे ये है तो भैया जो किरचॉफ्स रूल होता है वो तो लगता ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया माय डियर, हमने आसान शब्दों में किरचॉफ रूल लगाया, ठीक है ना। किरचॉफ रूल लगाने के लिए डायरेक्टली किरचॉफ रूल लगा सकते थे या फिर ड्रॉप एंड गेन मेथड लगा सकते थे। तो हमने ड्रॉप एंड गेन मेथड लगाया माय डियर। ड्रॉप एंड गेन मेथड के बाद हमारा इक्वेशन आया, उसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन कराया, इनिशियल स्टेज पे क्या, फाइनल स्टेज पे क्या होगा, इनके बीच में रिलेशन क्रिएट किया एंड हमारा आंसर आ गया। तो देखो मेरा क्या कहने का मीनिंग है कि ये सब कुछ आसान था, कुछ भी कठिन नहीं था, लेकिन वही कि हम कितना इनको आसान तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो जो अगला सेशन होगा मतलब लेक्चर नंबर 2 होगा इसका, ठीक है। और हाँ एक बात और बता दूं मैं ऑलवेज, आप लोग इस बात ध्यान रखा करिए, लेक्चर 1 जैसे अभी आया तो हो सकता है कि 10 से 15 मिनट लेक्चर 2 भी आ जाए, उसका प्रीमियर लगा हो तो आप लोग चेक कर लिया करिए चैनल पे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 जब आएगा तो उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेंगे, ठीक है। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं डिफरेंट केसेस में ये देख लेंगे। तो मानो या ना मानो हमारी जो इफिशिएंसी है ना वो थोड़ी बढ़ जाएगी काम करने की, ठीक है ना। ये फिर ये मान के चलो कि हमारी एक्यूरेसी एज वेल एज हमारा स्पीड दोनों इंक्रीज जाएगा। ऐसी कभी भी प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ओके बच्चा पार्टी, तो आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा, सब और लोगों को भी बताइए कि भैया ऐसा कुछ कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है ना, तो वो लोग भी इस कंटेंट को एंजॉय कर सके। ओके बच्चा पार्टी, और निगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिविटी में एकदम भरे रहना है एकदम, ठीक है ना, पॉजिटिव काम करना है और पॉजिटिव सोच रखना है। ओके बच्चा पार्टी, चले, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।